साथियों नमस्कार। साथियों, आप सब लोग दीपावली के साथ पंच त्योहार मनाया। भैया दूज के साथ पंच त्योहारों का आज समापन हो रहा है। इस पंच त्योहार की सभी को बधाई, शुभकामनाएं एक बार पुनः। आज बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कुछ शब्दों के पालन के बारे में। योगी जी ने जो कहा, मुझे लगता है अगर वो, क्योंकि मुख्यमंत्री से पहले एक संत थे, उन्होंने सही कहा होगा, बटोगे तो कटोगे। मैं इस बात का समर्थन करता हूं। साथियों, जब भी देश के लोग हिंदू मुसलमान जात बिरादरी में बंटने का प्रयास करेंगे, तब भी उनका नुकसान होगा। हम कहीं न कहीं हिंदू मुसलमान जात बिरादरी में बटे, इसी की देन है कि मोदी जी के जो घोषणा में था 100 स्मार्ट सिटी, हवाई साबित हुआ। जब भी हम बटे 100 स्मार्ट सिटी से हाथ धोए। जब भी हम बटे, मोदी जी ने कहा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 2 करोड़ प्रति साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा हमारे बटने का ही असर है कि हम तक नौकरियां नहीं पहुंची। साथियों, मोदी जी ने कहा था विदेशों से काला धन ले आऊंगा, और जब काला धन भारत में आ जाएगा तो प्रत्येक भारतीयों की जेब में 15-15 लाख रुपए पहुंचेंगे। खैर, मैं 15 लाख पहुंचने की तो जिज्ञासा कभी नहीं किया। हाँ, इतना जरूर सोचा था कि जब हम एक रहेंगे, हम बटेंगे नहीं, तो स्विस बैंक में जमा काला धन हमारे देश में जरूर आएगा। लेकिन साथियों, हमारे बटने का असर है कि इस 10 साल में स्विस बैंक में जमा काला धन 10 गुना बढ़ गया है। हो सकता है हमारी बात आपको अतिशयोक्त लग रही हो, आप गूगल करके जान सकते हैं। स्विस बैंक में काला धन इस 10 साल में 10 गुना बढ़ा है। वो किसके हैं? क्यों? क्योंकि हम बटे, हम सामाजिक तौर पे, हम धार्मिक तौर पे हम बटे, हम जात बिरादरी में बटे, हम धर्म में बटे, और हमारे बटने का फायदा बड़े बड़े राजनीतिक लोग ले रहे हैं। जब भी हम बटे, तब भी राम गोपाल मिश्रा जैसे नौजवान की हत्या हो जाती है। राम गोपाल मिश्रा जैसा नौजवान बहराइच में काट दिया जाता है। ये हमारे बटने का असर है, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान में बटे, हम आपस में लड़े। आपस में कौन मरा? हम और आप, हमारे और आपके बीच के नौजवान मरे। कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। वो तो बंद कमरे में, एसी रूम में बैठ के केवल भाषण देते हैं, हमें आपको लड़ाते हैं। साथियों, मोहित पांडे, जब भी हम बटे आपस में, मोहित पांडे जैसे एक 32 साल के नौजवान लड़के की हत्या पुलिस कस्टडी लखनऊ में कर दी जाती है। ये भी हमारे बटने का नतीजा है। हम बटे और देश की बागडोर, प्रदेश की बागडोर हमारे बांटने वालों के हाथ में सौंप दिया। उसका नतीजा क्या है? एक नौजवान जो दुकान करके अपने परिवार, अपने माँ बाप के परिवार का पालन पोषण, माँ बाप की सेवा करता था, उसको पुलिस कस्टडी में पीट कर मार डाली। साथियों, डीजल पेट्रोल के दाम लगभग 100 रुपए पहुंच गए हैं। मैं तो ये भी मानता हूं कि ये भी हमारे बटने का ही असर है। हम बटे तो डीजल पेट्रोल का दाम 100 रुपए पहुंच गया। इसलिए मत बटिए, योगी जी के बातों को पालन करिए, योगी जी की बातों को अनुसरण करिए, बटिए मत। जब आप बटेंगे तो हर तरीके से कटेंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और जीवन में भी कटे, अपने जान से भी कटे। साथियों, गैस आज 857 रुपए में मिल रही है। ये भी हमारे बटने का असर है। हम बटे, कहीं न कहीं मुझे बांटा गया, मुझे बांट के अलग किया गया। उसी की देन है कि हम भारतीयों को घरेलू गैस 857 रुपए में मिल रही है। डीजल पेट्रोल 100 रुपए हो गया है। एक और चीज कहने चल रहा हूं, हमारे बटने का ही असर है कि आज हमारे भारतीय रुपए की वैल्यू इतनी गिर गई है कि 84 रुपए $1 के बराबर हो गया। यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी
जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के। इनका भाषण आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना होगा तो मुझसे कहिएगा, मैं अपने कमेंट में भेज दूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था, जब रुपए की वैल्यू कम होती है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की गरिमा और देश की गरिमा कम हो जाती है। साथियों, मैं कैसे मान लूं कि जो कुछ भक्त टाइप के लोग फेसबुक पे लिखते चल रहे हैं कि विदेशों में देश का डंका बज रहा है, मैं कैसे ना आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास की बातों को झूठा साबित कर दूं? क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ही कहा था कि जब भारतीय रुपए की वैल्यू घटेगी तो देश में, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की और देश के प्रधानमंत्री की गरिमा कम हो जाएगी। मैं तो उनकी बात को झूठा नहीं मान सकता। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समाज को बांटने के लिए आज से नहीं, आज से तरह तरह की अत्याचारी और अन्यायी शक्तियां हमेशा से देश को, इस समाज को बांटने का काम करती आ रही है। और जब भी हम बंटने के प्रयास किए तब भी हर तरीके से नुकसान हमारा और आपका ही हुआ। जो शक्तियां हमें आपको बांट रही हैं वो हमेशा मजबूत होती जा रही हैं, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? हमारा और आपका। तो साथियों, आप मत बटिए, योगी जी से बातों का समर्थन करिए और कहिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हम कहीं नहीं बटे हैं, न बटेंगे, और आशा करते हैं कि जब हम एक रहेंगे तो हर तरीके से मजबूत रहेंगे, कटने की नौबत नहीं आएगी। हम कभी हिंदू मुसलमान में नहीं बटेंगे, जाति धर्म में नहीं बटेंगे, हम धार्मिक रूप से एक होंगे, क्योंकि ईश्वर एक है। कोई अल्लाह के नाम से जानता है तो कोई राम के नाम से जानता है, कोई कृष्ण के नाम से जानता है, कोई ईसा मसीह के नाम से जानता है, कोई मोहम्मद साहब के नाम से जानता है। साथियों, हमें आपको धर्म में बांटकर इतना उकसाया जा रहा है। मैं धर्म की बांटने वालों से आप पूछिए, जो आपको धर्म पे लड़ाने की बात कर रहे हो, जो आपको धर्म पे लड़ाने की बात कर रहे हो, उनसे पूछिए कि ठीक है, मैं धर्म के नाम पे आगे आ रहा हूं, लेकिन आप अपने बच्चे को उस समाज की उस महफिल की अगवानी करने के लिए भेजिए, आगे आगे वो चलेगा, पीछे पीछे मैं चलूंगा। साथियों, ये जो बड़े लोग हैं ना, ये जो बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे पदों पे बैठे हुए लोग हैं ना, ये कहीं नहीं बटे हैं। यहां तक कि ये जात धर्म इनके अंदर कहीं कुछ नहीं है। ये अलग अलग जाति और धर्म की बहन बेटियां देते हैं और दूसरे जात धर्म की बहन बेटियों को ले आते, यहां तक भी इनसे समझौता करने को तैयार रहते। तो हमें आपको बांटने के लिए क्यों? साथियों, मैंने जो बात कही उस पर आप अमल करिए। जो भी बड़े लोग हैं, हाई प्रोफाइल के लोग हैं ना, वो अलग जात धर्म के घर की लड़कियों को लाने में संकोच करते हैं, ना अपने जात धर्म की लड़कियां दूसरे जात धर्म में देने में संकोच करते हैं। केवल हमें आपको बांटने के लिए मकसद करते हैं। हमारी बात हो सकता है आपको कड़वी लग रही, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है। और जब भी वो हमें आपको, मैंने कहा ना कि जब बांटने कोई धर्म धार्मिक जुलूस की अगवानी के लिए बोले तो आप बोलिए, विधायक जी, सांसद जी, आइए आप इस जुलूस की अगवानी करिए, आपके पीछे मैं चलूंगा। आप इस जुलूस की अगवानी के लिए अपने बेटे को भेज दीजिए, आपके पीछे मैं चलूंगा। लेकिन साथियों, उनके बेटे अमेरिका में पढ़ते हैं, उनके बेटे विदेश में पढ़ते हैं, और हमारे आप जैसे लोग उनके नारे लगाते हुए शहादत मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से हमको आपको बांट दिया जाता है। कभी आपने विचार किया कि सत्ता में बैठे लोगों के बच्चे कहां हैं? कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किस देश में पढ़ रहे हैं? उन्होंने अपने बच्चों को कभी
युवा नेता नहीं बनाया, उन्होंने अपने बच्चों को कभी धार्मिक जुलूस में नहीं निकाला, केवल बंद कमरे में एसी रूम में बैठ के भाषण देंगे, बटोगे तो कटोगे। और आप 2 कदम आके कहिए, बिल्कुल आपकी बात सत्य है नेताजी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं, हम एक साथ मिलकर के स्वर्णिम अखंड भारत का निर्माण करने चल रहे हैं। स्वर्णिम अखंड भारत का निर्माण करेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।